रमजान में गरीब बहन के घर आए अमीर बहन। भूमिका। रमजान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे का भी होता है। ये वो समय होता है जब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और ज़कात देकर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक ही खून के रिश्ते में अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती है? ये कहानी है दो बहनों की, सुल्ताना और फरजाना। एक अमीर थी और दूसरी गरीब, लेकिन रमज़ान के महीने ने उनके रिश्ते की असली परीक्षा ले ली। पहला भाग, दो बहनों की दुनिया। सुल्ताना और फरजाना बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। उनके माता पिता ने दोनों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन समय के साथ उनकी किस्मत अलग राहों पर चल पड़ी। फरजाना का निकाह एक गरीब दर्जी राशिद से हुआ, जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। दूसरी ओर सुल्ताना की शादी एक अमीर व्यापारी नवाज से हुई, जिसने उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। धीरे धीरे अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर उनके रिश्ते में भी दिखने लगा। सुल्ताना अपने महंगे कपड़ों और गहनों में मशगूल हो गई, जबकि फरजाना अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करती रही। दूसरा भाग, रमज़ान की शुरुआत। रमज़ान का पाक महीना आ चुका था। फरजाना अपने बच्चों के साथ इफ्तारी की तैयारियों में लगी थी, लेकिन उसके पास सिर्फ रूखी सूखी रोटियां और कुछ खजूर थे। वह अपने बच्चों से कहती, बेटा, रोज़ा तो सब्र और शुक्र की परीक्षा है। जो अल्लाह देता है उसमें खुशी मनानी चाहिए। उधर सुल्ताना के घर में रोज़ इफ्तार पर तरह तरह के पकवान बनते। शीर खुरमा, बिरयानी, कबाब और फल, सब कुछ भरपूर था, लेकिन उसके दिल में गरीबों की तकलीफ का एहसास नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा, रमज़ान में ज़कात देना जरूरी होता है, कभी अपनी बहन को भी देख लिया कर। सुल्ताना को एहसास हुआ कि उसने महीनों से फरजाना से बात नहीं की। आखिर रमज़ान का महीना था, तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी बहन से मिलने जाया जाए। तीसरा भाग, अमीर बहन का गरीब बहन के घर आना। सुल्ताना बड़ी शान से अपनी कार में बैठकर फरजाना के घर पहुंची। उसके हाथों में महंगे तोहफे, कपड़े और मिठाइयाँ थीं, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसका दिल दहल गया। छोटा सा कमरा, जिसमें पुराना फर्नीचर था, बच्चों के कपड़े फटे हुए थे और इफ्तार के लिए सिर्फ खजूर और सूखी रोटी थी। फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आओ, हमारे साथ इफ्तार करो। सुल्ताना ने इधर उधर देखा और कहा, अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्यों न हम मेरे घर चलें, वहाँ बहुत अच्छा इफ्तार बना है। फरजाना की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बहन, रमज़ान का असली मतलब सिर्फ अच्छे खाने का मजा लेना नहीं, बल्कि तकलीफ में भी सब्र करना है। यही तो हमारी असली परीक्षा है। ये सुनकर सुल्ताना का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा दौलत को रिश्तों से ऊपर रखा। चौथा भाग, सच्चा इफ्तार। उस दिन सुल्ताना ने फरजाना के साथ बैठकर साधारण इफ्तार किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि भूख क्या होती है और गरीबों के लिए रमज़ान कितना कठिन होता है। उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वह अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करेगी। उसने फरजाना को आर्थिक मदद देने का फैसला किया और उसे रोज़ाना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे भी दिए। निष्कर्ष, रमज़ान का असली सबक। रमज़ान हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाता, बल्कि हमें इंसानियत, सब्र और ज़कात का असली मतलब भी समझाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए। जो अल्लाह ने दिया है उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांटना ही असली रमज़ान है। रमज़ान का असली जश्न तब होता है जब हम अपनी खुशी किसी गरीब के चेहरे पर ला सकें।